जो करने की सोचता औरों का कल्याण, उसका अपने आप ही हो जाता कल्याण। एक 22 वर्षीय नवयुवक था। बचपन में ही माता पिता का साया उसके ऊपर से उड़ गया। बचपन भीख मांगकर और मेहनत मजदूरी करके बीता। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और एक शहर में आ गया। वहाँ पर वो जिस व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता, तो उसकी नौकरी चलती नहीं, छूट जाती, फिर दूसरी जगह करता, फिर छूट जाती, उसको स्थायी रूप से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उसने किसी से पूछा कि मेरी समस्या का क्या हल है, मेरे को वो स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिलता है, मैं इस तरह से दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध है, उनको केवल ही ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो बोध गया में अभी निवास कर रहे हैं। उनके पास में सभी बातों का, सभी प्रश्नों का हल है, सभी बातों का उत्तर है, सभी समस्याओं का समाधान है, तुम वहाँ चले जाओ। तो वो गया की ओर निकला। जंगल में रास्ता काटा, फिर एक गांव में आया। वहाँ पर रात्रि पड़ गई तो आश्रय लेने के लिए एक घर में गया। तो वहाँ एक विधवा औरत थी और उसकी एक जवान सुंदर लड़की थी। वह रात वहाँ रुका। बुढ़िया ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरी समस्या का हल ढूंढने के लिए मैं तथागत गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा एक समस्या मेरी भी है, उसका हल अगर तुम वहाँ पूछ के आओ तो बढ़िया है। तो क्या ये मेरी लड़की बहुत ही सुंदर है, जवान है, 20 वर्ष की हो गई है, परंतु ये गूंगी है, बोलती नहीं है। तो आप वहाँ से पूछना कि ये बोलती क्यों नहीं, इसका क्या उपाय है। आगे वो बढ़ा, आगे एक पहाड़ आ गया। अब वो पहाड़ पे चढ़े कैसे, तो पहाड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, वो जादूगर था। तो उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने छड़ी जैसी करी और वो सीधा जमीन से होकर पहाड़ के ऊपर उसके पास आ गया। देखा कहाँ जा रहे हो, तो कि मैं गौतम बुद्ध के पास में जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी इसी समस्या है। तो कि मेरी भी एक समस्या है, उसका भी हल तुम लेकर आना। कि क्या, कि मैं 100 साल से यहाँ पे बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, पर मेरा मोक्ष नहीं हो रहा, तो मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है। तो कहा ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। फिर आगे गया तो एक नदी आ गई। और उस नदी को पार कैसे करे, तो एक कछुआ था। कछुआ ने कहा कि मैं 200 साल से यहाँ लोगों को नदी पार करवाता हूँ, मेरी पीठ पे बैठ जाओ। जब वो पीठ के बैठ के नदी पार कर रहा था, तो कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास मेरी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहा हूँ। तो कि मेरी भी एक समस्या है। कि क्या है, कि उसका भी आप हल पूछना। कि क्या, कि मैं क्रोकोडाइल बनना चाहता हूँ, पर मैं कछुआ ही हूँ। 200 साल हो गए मुझे प्रयत्न करते हुए, पर मैं क्रोकोडाइल नहीं बन पा रहा, तो उसको पूछ के आना। अब वो गौतम बुद्ध के पास में पहुंचा। बुद्ध ने कहा मैं सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अब उसके पास में तो 4 प्रश्न थे, एक उसका निजी था और 3 रास्ते में, एक 20 वर्ष वाले का, एक 100 वर्ष वाले का, एक 200 वर्ष वाले का। तो उसने कहा चलो अपना तो जीवन जैसे तैसे ठोकरे खाते हुए बीता है, आगे भी बीत जाएगा, पर इन लोगों की समस्या जरूर समाधान पूछना चाहिए। तो उनने तीनों की समस्याओं का समाधान पूछ लिया। गौतम बुद्ध ने बता भी दिया। वापस वो पलटा तो वो नदी पर आया। कछुए ने पूछा कि मेरी समस्या का समाधान पूछ लिया, तो क्या आप पूछ लिया। कि क्या हल है, कि ये तुम्हारी जो ऊपर की खाल है इसको उतार दो, तो तुम क्रोकोडाइल बन जाओगे। तो जैसे ही उसने खाल उतारी, तो उस खाल में से कितने कीमती हीरे जवाहरात निकले। तो उसने कहा मैं तो, मेरा काम हो गया, अब ये हीरे जवाहरात को मेरे क्या काम के, तुम सब ले जाओ। तो उसने पोटली बांध दी, हीरे जवाहरात की धनवान हो गया। आगे उस पहाड़ पे आया, उस जादूगर से कहा कि तुम्हारी समस्या का हल ये है कि ये छड़ी जब तक तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए यदि जादू की छड़ी को तुम छोड़ दो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो उसने कहा ये छड़ी में किसको दूँ, तुम ही रख लो। तो अब धन के बाद में उसके पास में शक्ति भी आ गई, जादुई। आगे वो चला उस बुढ़िया के पास। उन्होंने कहा भाई क्या मेरी बच्चे का हल है। तो कि ये गूंगी है, इसकी शादी कर दो। जैसे ही इसकी शादी होगी ये बोलने लग जाएगी। तो उसने कहा कि इसके लिए वर में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊंगी, तुमसे अच्छा और कहाँ वर मिलेगा। तो उस लड़की की उसने शादी कर दी और वो लड़की बोलने लग गई। तो तीनों की समस्याओं का हल हो गया और तीनों की समस्याओं के पीछे उसका स्वयं का हल हो गया कि वो धनवान बन गया, शक्तिमान बन गया और विवाहित हो गया और सब तरह से संपन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो अपनी समस्याओं को छोड़ करके दूसरों की समस्याओं का समाधान खोजता है, भगवान उसकी समस्याओं का हल कर देते हैं। इसलिए जो करने को चाहता औरों का कल्याण, ईश्वर अपने आप ही उसका कर देता है।